इतिहास हमें यह विश्वास दिलाता है कि बड़ी सभ्यताएं धीरे धीरे मिटती है, पर कुछ सभ्यताएं एक पल में गायब कर दी गई। न कोई आखिरी युद्ध, न कोई बची हुई कहानी, और लोग अचानक गायब हो गए। कहीं शहर की दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन जिन हाथों ने उन्हें बनाया उनका नाम तक नहीं बचा। कहीं लोग चलते चलते रुक गए, कहीं पूरा शहर बिना लड़े खाली हो गया, और कहीं आज तक ये भी नहीं पता कि उस शहर को बनाया किसने था। आज हम ऐसे ही शहरों के अंदर झांक के देखेंगे जहां पत्थर तो बोलते हैं, लेकिन इंसान की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। नंबर 1, अडूसा। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर का जिसे कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी माना जाता था, जहां बड़े बड़े किले, भव्य महल और भयानक सुरक्षा प्रणाली थी। ये था जाहिद साम्राज्य की दिलकश राजधानी, जो आज पूरी तरह से इतिहास की धूल में खो गई है। जो लगभग 1600 BC में उभर कर आए, वह मेसोपोटामिया और अनातोलिया के बड़े हिस्सों पर राज करते थे। सिर्फ उनकी राजनीतिक राजधानी ही नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र था जहां धर्म, संस्कृति और विज्ञान ने अपनी ऊंचाई हुई थी। शहर को भारी पत्थरों और मजबूत दीवारों से घिरा गया था। यहाँ की विशाल किलेबंदी और द्वार आज भी और लॉजिस्टिक्स को हैरान कर देते हैं। अडूसा की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और लेख आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। इन स्क्रिप्ट में देवी देवताओं की पूजा, युद्ध की रणनीतियाँ और साम्राज्य की कानूनी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक समय में इस साम्राज्य की शक्ति चरम पर थी, फिर अचानक ये शहर वीरान हो गया। ज्ञानी और इतिहासकार आज भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि हर दूसरा अचानक क्यों और कैसे गायब हुआ। कुछ का मानना है कि बाहरी अन्वेषण ने इसे खत्म कर दिया, जबकि अन्य का कहना है कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप या सूखा शहर को बर्बाद कर गए। आज हेतुसा के खंडहर अपनी गूंजती हुई दीवारों और रहस्यमय एन्क्रिप्शन के साथ ये दर्शाते हैं कि कभी यह शहर कितना शक्तिशाली और भव्य था, लेकिन इसका अंतिम रहस्य अभी इतिहास के धुंधले पर्दे में छुपा हुआ है। नंबर 2, बॉम्बे। कुछ शहर इतिहास में इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि वे उजड़ गए, लेकिन पापी इसलिए अमर हो गया क्योंकि वह कभी खत्म ही नहीं हुआ, बस रुक गया। 79 ईस्वी में माउंट में सुबह अचानक जाग उठा, आसमान में काले बादल छा गए, आग, धुआं और राख की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में पूरा पी राख और पत्थरों की मोटी परत के नीचे दब चुका था। कोई धीमा पता नहीं था, बल्कि एक झटके में आई हुई तबाही थी जिसने समय को वहीं रोक दिया। इस शहर की गलियों में जिंदगी उसी हालत में कैद हो गई जैसी वह उस आखिरी दिन थी। कोई खाना बनाते हुए रुक गया, कोई भागने की कोशिश में, तो कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता हुआ। लोगों के शरीर राख में ढल गए, उनकी अंतिम मुद्राएं सदियों तक पत्थर बनकर सुरक्षित रहें। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानी बेबसी की जीवित तस्वीर बन गई। कौम पर ही की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ सब कुछ आज भी वैसा ही दिखता है। घर की दीवारों पर बने चित्र, बाजार, मंदिर और रोज की जिंदगी के निशान। ऐसा लगता है जैसे लोग बस बाहर गए हो और अब भी लौट आएंगे। पंप हमें यह एहसास दिलाता है कि इंसान अपनी सभ्यता पर कितना भी गर्व क्यों न करे, प्रकृति के एक झटके के सामने वह पल भर में बेबस हो सकता है। ये शहर समय में जमी हुई एक चेतावनी है जिसे आज भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। नंबर 3, ड्यूटी अकाल। सोचिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों ओर विशाल पिरामिड खड़े हैं, सूरज की रोशनी उनके चमकते पत्थरों पर पड़ती है और चौड़ी सड़कें दूर गया, कोई भागने की कोशिश में तो कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता हुआ। लोगों के शरीर राख में ढल गए, उनकी अंतिम मुद्राएं सदियों तक पत्थर बनकर सुरक्षित रहें। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानी बेबसी की जीवित तस्वीर बन गई। कौम पर ही की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ सब कुछ आज भी वैसा ही दिखता है। घर, दीवारों पर बने चित्र, बाजार, मंदिर और रोजमर्रा की जिंदगी के निशान। ऐसा लगता है जैसे लोग बस बाहर गए हो और अब भी लौट आएंगे ही। हमें यह एहसास दिलाता है कि इंसान अपनी सभ्यता पर कितना भी गर्व क्यों न करे, प्रकृति के एक झटके के सामने वह पल भर में बेबस हो सकता है। ये शहर समय में जमी हुई एक चेतावनी है जिसे आज भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। नंबर 3, ड्यूटी मकान। सोचिए आप एक ऐसी जगह पर हैं, चारों ओर विशाल पिरामिड खड़े हैं, सूरज की रोशनी उनके चमकते पत्थरों पर पड़ती है और चौड़ी सड़कें दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे समय खुद यहाँ थम गया हो। यही था ड्यूटी, वह कान जो अपने समय का सबसे भव्य और रहस्यमय शहर माना जाता था। सूर्य और चंद्रमा के पिरामिड इतनी भव्यता और सटीकता के साथ बने हैं कि आज भी उनकी इंजीनियरिंग देखकर विशेषज्ञ हैरान रह जाते हैं। यहाँ की वास्तुकला, नगर योजना और विशालता ये दर्शाती है कि के लोग विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में अत्यंत प्रवीण थे। ये शहर इतना बड़ा था कि माना जाता है अपने समय में ये रोम जैसी महान सभ्यताओं से भी आगे था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस शहर को वास्तव में किसने बनाया। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई ज्ञात शासक नहीं, कोई पहचान नहीं, बस यह विशाल और शक्तिशाली नगर अचानक इतिहास में प्रकट हुआ। यहाँ के लोग अपनी अद्भुत ज्ञान और संस्कृति के बावजूद अचानक गायब हो गए। यह आज भी एक बड़ा सवाल है। पहचान सिर्फ इमारतों और
पत्थरों का शहर नहीं है, यह एक रहस्य है जो आज भी समय के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। यहाँ की खामोशियाँ, वीरान गलियाँ और विशाल पिरामिड हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान जितना भी महान क्यों न हो, कभी कभी उसके सबसे बड़े निर्माण और उपलब्धियाँ भी रहस्य बनकर रह जाती है। नंबर बेबीलोन। इतिहास में कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनका नाम आते ही वैभव, शक्ति और रहस्य एक साथ आंखों के सामने आ जाते हैं। बेबीलोन उन्हीं में से एक था। यूफ्रेटी नदी के किनारे बसा ये शहर अपने समय का सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध केंद्र माना जाता था। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और सुनियोजित सड़कों को देखकर दुश्मन भी डर जाते थे। बेबीलोन की पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी बल्कि उसका अद्भुत वैभव था। गार्डन्स को दुनिया के 7 अजूबों में गिना गया, रेगिस्तान के बीच बहता पानी, कई मंजिलों पर फैली हरियाली और इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल जिसे आज भी पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। ये शहर व्यापार, कला और संस्कृति का संगम बन चुका था। यहाँ कानून अराजकता से नहीं बल्कि व्यवस्था से चलता था। हम्भी का कानून पत्थर पर उकेरा गया था ताकि कोई उसे बदल ना सके। वहीं बेबीलोन के खगोलविद सितारों और ग्रहों की चाल को पढ़ते थे, कैलेंडर बनाते थे और समय की गणना करते थे। ज्ञान के क्षेत्र में ये शहर सदियों आगे था, लेकिन सत्ता का नशा और अंतहीन युद्ध किसी भी महान सभ्यता को खोखला कर सकते हैं। लगातार आक्रमण, राजनीतिक षड्यंत्र और अंदरूनी संघर्षों ने बेबीलोन की जड़ों को कमजोर कर दिया। जो शहर कभी अजेय माना जाता था वहीं धीरे धीरे अपनी ताकत के बोझ तले टूटता चला गया। आज बेबीलोन सिर्फ इतिहास की किताबों में सांस लेता है, जमीन पर मौजूद उसके खंडहर खामोशी से बताते हैं कि चाहे कोई शहर कितना ही महान क्यों ना हो, समय और सत्ता का पतन उसे भी नहीं बख्शता। तो वैज्ञानिकों को कुछ जगहों पर मानव कंकाल मिले, लेकिन वे किसी सामूहिक नरसंहार की कहानी नहीं कहते। लोग ऐसे गायब हो गए जैसे चलते चलते अचानक रुक गए हो, जैसे उन्हें भागने का भी समय नहीं मिला और फिर शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो सवाल यह उठता है, क्या सिंधु नदी में अचानक अपना रास्ता बदल लिया जिससे शहर की जीवन रेखा टूट गई, या फिर कोई भीषण प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ या सूखा जिसने लोगों को मजबूर कर दिया सब कुछ छोड़ने पर? मोहनजोदड़ो आज भी खड़ा है में जकड़ा हुआ एक सवाल बनकर, एक ऐसा शहर जो हमें बताता है कि इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसका अचानक गायब हो जाना हो सकता है। नंबर 6, लेफ्टिस मांगना। रेगिस्तान के बीच खड़े होकर अगर आपको अचानक मार्बल के खंभे दिख जाए, भव्य सड़कों के निशान मिले और टूटे हुए एम्फी थिएटर नजर आए, तो समझ लीजिए आप किसी आम शहर में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के सबसे अमीर शहर के अवशेषों के सामने खड़े हैं। ये था लेफ्टिस मांगना। आज ये जगह लीबिया के रेगिस्तान में खामोश बढ़ी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब लेफ्टिस मांगना रोम की इकोनॉमी की धड़कन मानी जाती थी। यहाँ से ऑलिव ऑयल, अनाज, सोना और अफ्रीका का कीमती सामान पूरे रोमन एम्पायर में भेजा जाता था। इस शहर का हब इतना बिजी रहे आता था कि दिन रात जहाज आते जाते रहते थे। मेघना की सड़कों पर आज भी पत्थर बिछे हुए हैं। भव्य बेसिलिका, विशाल मार्केट प्लेस और शानदार पब्लिक बाथ इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ व्यापारिक शहर ही नहीं बल्कि लग्जरी से भरा एक रोमन सिटी था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे रोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, ट्रेड रूट टूटने लगे, भाबर में रेट भरने लगे और जहाज आना बंद हो गए। जहां कभी व्यापार की आवाज थी वहां अब सिर्फ हवा का सनसनाहट बचा है। बिना व्यापार के शहर जिंदा नहीं रह सका। लोग एक एक करके लिप मैग्ना छोड़ते चले गए। रेगिस्तान की सेंट यूनुस ने खाली इमारतों को ढकना शुरू कर दिया, जैसे समय इस शहर को मिटा देना चाहता हूं। नंबर 7, पेट्रा। रेगिस्तान की खामोशी के बीच जब संकरी चट्टानों के रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो अचानक सामने उभरता है लाल पत्थरों में तराशा हुआ एक अद्भुत शहर। ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों को काटकर किसी ने इतिहास लिख दिया हो। यह पीट पीट कर सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि प्राचीन दुनिया का एक बड़ा ट्रेड था। यहाँ से गुजरने वाले व्यापार मार्ग अरब, मिस्र और रूम को जोड़ते थे। वोटों के काफिले, मसाले, रेशम और कीमती सामान यहीं से पूरी दुनिया में जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी पेट्रोल की। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। रेगिस्तान के बीच रहते हुए भी यहाँ पानी की कमी नहीं थी। चट्टानों में गाते गए चैनल्स, गैम्स और स्टोरेज टैंक बारिश की हर बूंद को सहेज लेते थे। यही तकनीक इस शहर को सदियों तक जिंदा रखे रहे। फिर समय बदला, तेज भूकंप आए, पानी की व्यवस्था टूटने लगी, साथ ही व्यापार मार्ग बदल गया और पिता की सबसे बड़ी ताकत उसी से छिन गई। धीरे धीरे लोग इस शहर को छोड़ते चले गए। लाल पत्थरों में बसा ये शहर वीरान होता गया और रेगिस्तान ने इसे अपनी खामोशी में छुपा लिया रहा। आज भी खड़ा है, अधूरा, शांत और रहस्यों से भरा हुआ, जैसे ये शहर अभी कुछ कहना चाहता हो।